अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी होस्ट नेहाब। आज हम लोग सियासतदानों के ऊपर पार्ट 2 कर रहे हैं और मेरा इनसे सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि जो सी सियासतदानों की पार्टियां होती हैं ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जब जनरल इलेक्शन का वक्त आता है तो ये ख़वातीन को बहुत 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 कम टिकट्स देती हैं। इसकी क्या वजह है? असल में जनरल इलेक्शन कैंपेन में सियासी औरतों को बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मर्द हज़रात हर जलसे, हर कार्नमल मीटिंग में बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हैं। शहरी इलाकों में फिर भी इतनी मुश्किल पेश नहीं आती जितनी देहाती इलाकों में मुश्किल पेश आती है। सियासी पार्टियां कमज़ोर उम्मीदवार को इतने टिकट्स नहीं देती जितने ताकतवर उम्मीदवार को टिकट्स देते हैं। अच्छा, मैं आपको इतनी देर से एक बात समझाना चाह रही थी, पर आपने तय किया हुआ है कि आपने बात नहीं समझनी। और आप किस दौर में जी रही हैं? इस दौर में तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर दिया गया है और लोग उससे इतना नफरत भी नहीं करते। मैं आपको ये एक बात समझाना चाह रही हूँ। आप एक एंकर हैं, ये स्टूडियो एक छोटी सी दुनिया है। मैंने पूरी दुनिया घूमी, अपने वोटर और सपोर्टरों से मिली हूँ। आप मुझसे ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें। ये जो आप मुझे बात बता रही हैं, इसके मेरे आपका एक ही प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप उसका जवाब दिए बगैर अपनी कोई बात शुरू कर लेती हैं, आप उस बात को इग्नोर कर देती हैं। ये बात है ना? और उसकी बात, ये आप जो सी बात कर रही हैं, ये जो सी सियासतदान की पार्टी है ना, इसका मुकाबला देना किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। आप और आपकी नाज़रीन, ये मेरी बात कान खोल के सुनाए। ये बात मैं अपनी ज़ाती हैसियत में रह के कर रही हूँ। ये हमारी पार्टी का कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है। ये औरतों के फराइज हकूक, हम औरतों के फराइज हकूक इज्जत को, उनकी इज्जत को हम इज्जत को हम मॉडर्निज्म में बदल चुके हैं। हम समझते हैं कि औरत के बेहुदा लिबास, मादर पीदर आज़ादी औरत के हकूक हैं। नेचर, हकूक, इखलाक, वैल्यू रखते हैं। औरत का किरदार उसकी इज्जत होती है। औरत को चाहिए कि अपना हर फैसला बिना डरे, बिना किसी खौफ के, बिना झिझक के करे। ये जो आप बात कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पर ठीक है, और इस बात का कुल्या आम होना चाहिए ताकि ख़वातीन को अपने हक मांगते हुए कोई झिझक और कोई घबराहट महसूस ना हो। और ये जो उनकी सियासी पार्टियां होती हैं, इनको चाहिए कि ये जमहूरी का कल्चर अपने अंदर पैदा करें और पुराने रवायात को साथ साथ ख़त्म करें और ख़वातीन के हकूक़ के लिए लाइन ऑफ डायरेक्शन करें, और उनके हकूक़ को अपने साथ मंशूर करके ऐड करें। इसके बारे में क्या कहेंगी? कुछ काम लिखे जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं, कुछ करवाए जाते हैं, कुछ बताए जाते हैं और कुछ दिखाए जाते हैं, और यही काम हमारा सियासी पार्टी कर रही है। अच्छा, देखिए नाज़रीन, आज हम लोगों ने इनका पार्ट 2 किया और आप लोगों ने इनकी सारी गुफ्तगू सुन ली होगी। और ख़वातीन के हकूक़ अदा करना एक बहुत अच्छी आदत है और हमें उनका हकूक़ अदा करना चाहिए, और उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ख़वातीन को भी चाहिए कि अपनी इज़्ज़त और एहतराम का तकाज़ा करें, और अपनी इज़्ज़त और एहतराम का तकाज़ा करें। और ये जो उनसे मॉडर्न ज़माना होता है, ये जो सा मॉडर्न ज़माना आ रहा है, इससे थोड़े से दूर रहें, और इसका जो सा आज़ादी का हिसार है, इसको ज़्यादा फील ना करें। और ये जो उनसी ख़वातीन होती हैं, इनका सबसे बड़ा जो उनका ज़ेवर है ना, वो उनकी हया है। इसका भी ख़ास ख्याल रखें। और ये हमारा चैनल है खुदी विद साबिर जमाल, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आगे हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं वो भी कमेंट्स में बता दिया करें। थैंक यू वेरी मच।